बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से सुपर मॉइस्ट चॉकलेट फज केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को ये बनाना बताऊँगी ताकि इसको हर कोई ट्राई कर सके। इसके अंदर मैं इलेक्ट्रिक बीटर नहीं यूज़ करूँगी, बस हैंड विक्स की मदद से इस केक को हम तैयार करेंगे। इस केक को आप किसी भी सेलिब्रेशन, किसी भी ओकेजन पर बना के सर्व कर सकते हैं। बच्चों की बर्थडे पार्टीज़ वगैरह में बना सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान रेसिपी है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने डार्क चॉकलेट ली है, कुकिंग डार्क चॉकलेट ली है 300 ग्राम्स के बराबर है ये, और कप में मेजर करेंगे तो ये 1.5 कप के बराबर है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 200 ग्राम्स के बराबर क्रीम। ये टेट्रा पैक की क्रीम है, पूरा एक पैकेट मैं यूज़ कर रही हूँ। और इसको मैंने डायरेक्टली चूल्हे पर रखा है। बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा फ्लेम पे इसको पकाएंगे तो चॉकलेट जो है वो हमारी जल सकती है। बस इसको हमने हल्की सी ही हीट देनी है। और अगर आपको ये तरीका सही नहीं लगता या आपको लगता है आपसे चॉकलेट ख़राब हो सकती है, तो आप इसको डबल बॉयलर पे भी बना सकते हैं आराम से। तो बस आपने क्या करना है, सिर्फ चॉकलेट को मेल्ट करना है हमने इधर। तो बस इसको मैं हल्के हाथ से मिक्स कर रही हूँ, और आपने बस लो मीडियम जो दम वाली आंच होती है इसके ऊपर आपने इसको गरम करना है, कुक करना है। तो देखिए बस हमारी चॉकलेट जो है वो अच्छे से मेल्ट हो गई है, कुछ इस तरह से हो जाएगी ये। अब इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बटर 1 टेबलस्पून के बराबर, और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी थोड़ा सा दूध 1/4 कप के बराबर, और इसको हमने मिक्स कर लेना अच्छे से ताकि थोड़ी सिल्की स्मूथ हो जाए जो ये हमने फज बनाया है। और मेरे पास जो चॉकलेट थी वो डार्क चॉकलेट थी, लेकिन स्वीटन चॉकलेट थी, बिटर नहीं थी। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। कोई भी क्वालिटी की, अच्छी क्वालिटी की चॉकलेट ले लीजिएगा, जिससे आपका जो केक है वो बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हो। तो देखिए इसको बस मैंने मिक्स कर लिया। इसको सिर्फ इतना मिक्स करना है कि दूध अच्छे से मिक्स हो जाए और बटर जो है वो आपका अच्छे से मेल्ट हो जाए। उसके बाद आपने फ्लेम ऑफ़ कर देनी है। ऑफ़ करने के बाद इसको हम काउंटर पे ही छोड़ देंगे ठंडा करने के लिए। आपने इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करना है। अब आ जाते हैं केक की तरफ। तो केक के लिए सबसे पहले मैंने दूध लिया है आधा कप के बराबर, और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे विनेगर तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। दूध जो है रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, और इसको आपने मिक्स करना है और साइड पे रख देना। बेसिकली हम बटर मिल्क बना रहे हैं। अब आ जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। तो सबसे पहले हम ले लेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो मैंने मैदा लिया है 1 कप के बराबर। इसमें हम ऐड कर देंगे कोको पाउडर 1/4 कप, बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर, बेकिंग सोडा ऐड करेंगे इसके अंदर 1/4 टीस्पून। अब मैं इसके अंदर पिसी हुई चीनी भी ऐड कर दूंगी 1 कप के बराबर। इसको हम छान लेंगे। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक जगह करके आपने उसको छान लेना है। कोको पाउडर के अंदर अक्सर थोड़े थोड़े से लम्स से होते हैं, तो इस वजह से इन सब चीज़ों को मिक्स करके छान लेना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका केक एक तो बहुत लाइट बन के तैयार होता है जब आप ये सारी चीज़ों को एक साथ मिला के छान लेते हैं, और कोई भी लम्स वगैरह होते हैं उन्हें हटा लेते हैं। तो बस छान के इसको साइड पे रख दिया है। अब ले लेते हैं हम दूसरे इंग्रेडिएंट्स। तो एक बाउल ले लिया है, उसके अंदर मैंने 2 अदद अंडे ऐड कर दिए हैं। इसके अंदर हम ऐड करेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी वनीला एसेंस 1 टीस्पून के बराबर, और जो हमने बटर मिल्क बना के रखा था वो ऐड कर देंगे इसके अंदर, और इसको मिक्स कर लेंगे। बस इसको आपने इतना मिक्स करना है कि अंडे जो हैं वो अच्छे से फट जाएँ इसके अंदर। बस आपने इसको हल्का सा मिक्स करना है, चंद सेकंड के अंदर ये मिक्स हो जाएगा। अब इसके अंदर हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे। सारा मैंने एक साथ ही ऐड कर दिया है। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, और ओवन मैंने ऑन कर दिया था 180 डिग्री पे तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए ही मैं प्री हीट करती हूँ। कोई भी चीज़ बेक कर रही हूँ उससे ज़्यादा देर के लिए नहीं प्री हीट करती। तो देखिए इसको बस हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। इसके अंदर कोई लम्स नहीं रहने चाहिए, बस आपने इस बात का ख्याल रखना है।
तो देखिए रेडी हो गया, बस 1 मिनट लगा था इसको फेंटने में मुझे, और ये बैटर जो है हमारा रेडी हो गया है केक का। अब हम मोल्ड ले लेंगे। तो यहाँ मैंने 5 इंच का मोल्ड लिया था, राउंड टिन लिया है, इसके अंदर सिर्फ बटर पेपर लिया लगाया है, इसको ग्रीस नहीं किया। अब इसको हम बेक करने के लिए रख देंगे 180 डिग्री पे तकरीबन 35 टू 40 मिनट्स के लिए। पतीली के टाइमिंग मैं आगे मेंशन कर दूंगी, और जो लोग इलेक्ट्रिक ओवन में बेक कर रहे हैं वो दोनों रॉड्स ऑन करके बेक कर लेंगे। तो देखिए ये बेक होकर आ गया है मज़ेदार सा केक हमारा। इसको मैं काउंटर पे ही छोड़ दूंगी ठंडा करने के लिए, उसके बाद हम इसको कट करेंगे। और कोई भी स्कीवर आप इसके अंदर इंसर्ट करके देख सकते हैं कि ये केक कच्चा तो नहीं है। तो देखिए केक हमारा ठंडा हो गया है, तकरीबन मैंने इसको 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था, तो ये अच्छे से ठंडा हो गया। इसको हम निकाल लेंगे मोल्ड में से। ये देखिए कितना अच्छा बेक हुआ है ये। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको लेवल कर लेंगे, जो डोम बना है इसको हम कट कर देंगे। तो आपने बस इसको लेवल कर देना है। आप चाहें तो इसके अंदर से 3 स्लाइसेस भी निकाल सकते हैं, मतलब आप इसको 3 लेयर्स में भी बना सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं तो आप इसको 2 लेयर्स में भी बना सकते हैं, सैंडविच करके जिस तरह से हम बनाते हैं। तो मैं इसको सिर्फ 2 लेयर्स में ही बना रही हूँ। और बस इसका जो डोम है वो मैंने कट कर दिया, इसको लेवल कर दिया है। और ये जो ऊपर का केक है ये वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत मज़ेदार बनता है। आपके घर में अगर बच्चे हैं तो वो चलते फिरते ऐसे ही खा लेंगे इसको। तो बस इसको मैं कट कर लूँगी इस तरह से, 2 स्लाइसेस में कट कर लूँगी। तो केक को मैंने कट कर लिया है। तो ये देखिए कितना अच्छा परफेक्ट बनके तैयार हुआ है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट बनके तैयार हुआ था ये केक। ये देखिए अब इसको मैं साइड पे रख दूँगी। अब हम चॉकलेट फज को चेक कर लेते हैं। तो देखिए कितना अच्छे से सेट हो गया है। ये आपने पहले ही बना के रखना है, मतलब जब आपने केक का काम स्टार्ट करना है तो पहले आपने फज बनाना है, उसके बाद बाकी का प्रोसेस कीजिएगा, ताकि जब ये फ्रॉस्टिंग का टाइम आए तो ये बिल्कुल सेट मिले आपको। तकरीबन 1-1.5 घंटा लगता है इसको ठंडा होने में, और इस तरह से बिल्कुल सेट हो जाता है। तो देखिए कितना सिल्की स्मूथ बन के तैयार हुआ है। अब हम एक ले लेंगे केक प्लेट, और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा फज लगा दिया ताकि जो केक है हमारा वो स्लिप ना हो। इसके ऊपर एक स्लाइस रख दिया है, फज लगा देंगे इसके ऊपर। फ्रॉस्टिंग आपकी अपनी मर्ज़ी, आप किस हिसाब से करना चाहते हैं, मतलब आपको ज़्यादा अंदर फिलिंग करनी है तो आप ज़्यादा फज भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो ये देखिए मैंने तकरीबन आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है फज, और वो इसके ऊपर मैं फैला दूँगी इवनली इस तरह से। अब दूसरा केक का स्लाइस ले लेंगे, इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से। उसके बाद हम इसकी साइडें कवर कर लेंगे सबसे पहले। ये देखिए, तो आपने सबसे पहले इसको क्रम कोट कर लेना है, तो थोड़ा थोड़ा सा फज ले लीजिएगा और इसके ऊपर आपने लगा लेना है, ताकि साइडों से अच्छे से क्या कहते हैं कवर हो जाए। ये देखिए इस तरह से आपने बस एक लेयर लगा देनी है इसके ऊपर, पतली सी लेयर। ये देखिए बस अच्छी तरीके से आपने इसको कवर कर देना। इधर मैं पैलेट नाइफ़ का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि उससे केक जो है बहुत अच्छे से डेकोरेट हो जाता है, बहुत अच्छे से स्मूथ हो जाता है केक। अब टॉप पे मैंने थोड़ा सा फज ले लिया है, इसको हम टॉप पे से भी कवर कर देंगे। और इधर ज़रा केक जो है आप देख रहे हैं थोड़ा सा हिल रहा होगा, क्योंकि अभी फ्रेश हम बना रहे हैं इसको। तो हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा फज लगाएंगे इसके ऊपर, इसको हल्का सा ही लेवल करेंगे, बहुत ज़्यादा फिनिश नहीं करेंगे। और उसके बाद हम इसको रख देंगे फ्रिज में थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए, ताकि अच्छे से सेट हो जाए, फिर ताकि हम इसको लास्ट में फिनिश कर सकें। तो इसलिए आपने क्या करना है, इसको फ्रिज में रख देना है सेट करने के लिए। मैंने सिर्फ 10 मिनट के लिए रखा था, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था, ताकि फज जो है वो अच्छे से सेट हो जाए और इसके ऊपर हम आराम से काम कर सकें। देखिए आसानी से आपके जो ये फज है वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, और केक भी हमारा डिस्टर्ब नहीं होगा। तो ये देखिए बस इसके ऊपर मैं फर्श इस तरह से लगा दूंगी। पहले हमने बहुत पतली सी लेयर लगाई थी, अब हम थोड़ी थिक लेयर लगा देंगे इसके ऊपर, चारों तरफ से इसको कवर कर लेंगे और बिल्कुल फिनिश कर लेंगे, स्मूथ कर लेंगे केक को। तो पहले मैंने ज़्यादा इसको स्मूथ इसीलिए नहीं किया था कि इसको मैंने बाद में करना था। अब टॉप पे भी हम इसी तरह से लगा लेंगे फज को, और इसको हम कवर कर लेंगे फज के साथ। तो देखिए इस तरह से आप चाहें तो स्मूदर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, केक स्मूदर्स मिल जाते हैं मार्केट से इजीली, या फिर आपको प्रैक्टिस है तो पैलेट नाइफ़ की मदद से भी आप इसको स्मूथ कर सकते हैं। तो इस केक के अंदर मैंने सिर्फ पैलेट नाइफ़ ही इस्तेमाल की है। और देखिए इसके बाद हम इस तरह से एक डिज़ाइन बना लेंगे। मार्केट पे इसी तरह से फज केक पे डिज़ाइन बना हुआ होता है, बहुत आसानी से ये बन जाता है। ये देखिए इस तरह से ये बन जाएगा।
और बहुत प्यारा सा लगता है। आप चाहें तो उसको इसी तरह से सर्व कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर थोड़े से स्प्रिंकल्स ऐड करूँगी। तो यहाँ मेरे पास आएंगे हार्ट शेप के स्प्रिंकल्स। ये आपको ईजीली बेकिंग शॉप्स पे से मिल जाएंगे। तो ये मैं थोड़े से इसके ऊपर ऐड कर दूँगी, कॉर्नर्स के ऊपर ऐड करूँगी बस मैं, ताकि इसके ऊपर थोड़ा सा कलर ऐड हो जाए और ये बहुत खूबसूरत लगेगा इस तरह से। इस केक को आप बर्थडेज़ वगैरह पे बना सकते हैं। जिन बच्चों को चॉकलेट बहुत पसंद होती है तो उनको तो बहुत ही अच्छा लगेगा। फज केक वैसे सभी का फेवरेट होता है और सभी को पसंद होता है क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। थोड़े से स्प्रिंकल्स ले लिए, वाइट और गोल्डन कलर के मेरे पास छोटे वाले बॉल्स थे तो वो मैंने ले लिए। सेंटर में वो थोड़े से हम स्प्रिंकल कर देंगे इस तरह से। और ये केक हमारा रेडी है। इसको आपने रूम टेम्परेचर के ऊपर रखना है क्योंकि अगर आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, क्योंकि टोटल इसमें चॉकलेट का ही इस्तेमाल हुआ है। तो बस आप इसको रूम टेम्परेचर पे रखिएगा क्योंकि आजकल सर्दियां हैं तो ये मेल्ट नहीं होगा। और अगर आप इसको गर्मियों में ट्राई करें तो आप इसको फ्रिज में रखिएगा और सर्व करने से 10 मिनट पहले ही आप इसको निकाल के रूम टेम्परेचर पे रख दीजिएगा ताकि ये सेट हो जाए। उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो देखिए इसको मैंने कट कर लिया है। अब मैं आपको अंदर से इसका लुक दिखा देती हूँ। और मैंने इसको जल्दी कट कर लिया था क्योंकि आप लोगों को रिजल्ट दिखाना था। आप लोग थोड़ी देर इसको रचने दीजिएगा, मतलब 2-4 घंटे छोड़ दीजिएगा, उसके बाद सर्व कीजिएगा, जो कि ये बहुत मज़ेदार बनता है। और इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आप लोगों को ये रेसिपी, जो कि ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है। इसको हर कोई मुझे पता है ट्राई कर लेगा क्योंकि इसमें हमने बहुत ज़्यादा स्टेप्स नहीं किए थे और इसको बहुत मुश्किल तरीके से नहीं बनाया, आसान तरीके से ही बनाया है। और ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।